परमेश्वर की प्रेजेंस में आप सबका स्वागत है। हालेलुया। मेरा विश्वास है कि आज के वचन के द्वारा आप ज़रूर ब्लेस होंगे। प्रार्थना के विषय में, दुआ के विषय में आज हम परमेश्वर के वचन के बीच में से हम समझेंगे, देखेंगे कि किस तरह से प्रार्थना कितनी ज़रूरी है, जो हम शायद कुछ कलीसिया के लोग भूल चुके हैं। शायद बॉर्न क्रिश्चियन हैं, जो अभी मसीह में आए हैं या नए हैं, सबके लिए प्रार्थना ज़रूरी है। प्रार्थना बहुत ज़रूरी है। हालेलुया। एक समय है जब हम प्रार्थना करते हैं और एक समय है जब परमेश्वर हमारी ज़िंदगियों में उन प्रार्थनाओं के फल उत्तर के रूप में देता है। गवाहियों के रूप में परमेश्वर हमारी ज़िंदगियों में उन प्रार्थनाओं के उत्तर देता है। आज हम उन प्रार्थनाओं के विषय में पढ़ेंगे कि प्रार्थना करना हमारी ज़िंदगी के लिए कितनी ज़रूरी है। तो मेरा विश्वास है कि परमेश्वर का आत्मा आपके अंदर समाएगा, परमेश्वर का आत्मा से आप भरेंगे और परमेश्वर के वचन को आपके हृदय में परमेश्वर का ये वचन बोया जाएगा। आपके मनों में, आपकी ज़िंदगियों में प्रार्थना जो है, परमेश्वर में प्रेयरफुल रहना, ये आपकी ज़िंदगियों में बोया जाएगा। हालेलुया। जिस तरह से अगर हमें आर्थिक तरक्की चाहिए, हमें फाइनेंस में ब्लेस होना है, तो हम अपने काम का, अपने बिजनेस का, पैसे का हम दशमांश परमेश्वर के कामों के लिए बोते हैं। तो उसी तरह से अपने समय का दशमांश भी प्रार्थना में बोना है। ये कैसे भूल जाते हैं कलीसिया कि अब पैसे का दशमांश तो आपको याद है, लेकिन अपने समय का दशमांश प्रार्थना में बोना भी जरूरी है। हालेलुया। परमेश्वर ने अधिकार दिया हमें, परमेश्वर ने अधिकार रखे हैं, लिखे हैं बाइबल में। हमें उसे पढ़ना है, उसे पढ़ना, समझना, घुटनों पर उन अधिकारों का प्रयोग करना है। हालेलुया। जो परमेश्वर ने वचन में लिख दिया, उसे परमेश्वर ने बार बार हमें आके अकेले को नहीं समझाना कि वचन में ये लिखा है, वो लिखा है। परमेश्वर ने एक बार लिख दिया, उसे पढ़ो, घुटनों पे आओ, उन प्रार्थनाओं में उन वचनों का इस्तेमाल करो अपनी प्रेयर रिक्वेस्ट के रिगार्डिंग। हालेलुया। फिर परमेश्वर सुनता है। आप जो दुखों में है, आज कलीसिया के बहुत से मेंबर्स दुखों में होते हैं, लोग जो परमेश्वर को जानते हैं वह गरीबी में है, बीमारी में है, श्रापों में है। ये परमेश्वर की मर्जी नहीं है कि आप इन चैलेंजेस में रहो। हाँ, हो सकता है कुछ समय के लिए परीक्षा आ सकती है आपकी जिंदगी में कि आपको परमेश्वर और अधिक रीति से आपको परमेश्वर अपने में चलाना चाहता है। आपकी जिंदगी में परमेश्वर की अलग योजना है, परमेश्वर आपको बहुतायत के साथ ब्लेस करना चाहता है, इसलिए आपकी जिंदगी में वो परीक्षा है, लेकिन आप प्रार्थना में भी हो। लेकिन कुछ ऐसे लोग हैं जो प्रार्थना में नहीं है, इसलिए उनकी जिंदगी में वो चैलेंज है। सो उन चैलेंजेस को खत्म करना बहुत जरूरी है और वो होगा प्रार्थना के साथ। अपने समय का दशमांश भी प्रार्थना में देना होगा। अगर आप चाहते हो कि हम ब्लेस हो सके, अगर चाहते हो कि परमेश्वर की योजनाएं हमारी जिंदगी में पूरी हों। जब हम बाइबल पढ़ते हैं तो बाइबल में हमें परमेश्वर का पता चलता है कि परमेश्वर का हृदय हमें मालूम होता है कि परमेश्वर क्या चाहता है। परमेश्वर को जानते हैं कि परमेश्वर क्या चाहता है, परमेश्वर की क्या योजना है, परमेश्वर हमारी जिंदगियों से क्या चाहता है, परमेश्वर ने हमारे लिए क्या रखा है। परमेश्वर के हृदय का हमें पता चलता है। हम परमेश्वर को जानते और पहचानते हैं जब हम बाइबल पढ़ते हैं। सेम उसी तरह से जब हम प्रार्थना करते हैं तो हम परमेश्वर से बात करते हैं। आमीन। सो प्रार्थना जरूरी है। अगर आप बाइबल पढ़ रहे हो और आप कहो कि मैंने प्रार्थना कर ली, तो नहीं, घुटनों पे आना होगा। अगर आप बैठकर वर्शिप करते हो, मसीही गीतों के साथ आप वर्शिप कर रहे हो, आपने 2 घंटे वर्शिप की, 3 घंटे वर्शिप की, और आप सोचो कि आपने प्रार्थना कर ली, नहीं। अगर बहनें जैसे किचन में अपना काम करती हो, साथ में हेडफोन लगाकर मसीही गीतों को सुनती है और वो सोचती हैं कि मैंने प्रार्थना कर ली, नहीं, ये प्रार्थना नहीं है। प्रार्थना के लिए घुटनों पे आना। हालेलुया। परमेश्वर का वचन यूहन्ना 15:7 में लिखा कि यदि तुम मुझ में बने रहो और मेरी बातें तुम में बनी रहे, तो जो चाहो मांगो वह तुम्हारे लिए हो जाएगा। हालेलुया। प्रार्थना में परमेश्वर कहता है कि जो चाहो मांगो वह तुम्हारे लिए हो जाएगा, यदि तुम मुझ में बने रहे, यदि तुम प्रार्थना में बने रहे, तो जो चाहो मांगो, फिर आपकी प्रार्थनाओं के उत्तर आएंगे, यदि तुम प्रार्थना में बने रहे, परमेश्वर का वचन कहता। लेकिन आज हम विपत्ति के समय, जब कष्ट है, जब दुख है, जब बीमारी है, फिर ही हम प्रार्थना में जाते हैं कि हे परमेश्वर हमें बचा, फिर हम हाय तौबा करते हैं। लेकिन सिर्फ विपत्ति के समय स्टपनी की तरह प्रार्थना को इस्तेमाल ना करो। जब सब कुछ ठीक है तब भी प्रार्थना करो। हालेलुया। जब सब कुछ ठीक है, लेकिन नहीं, जब सब कुछ ठीक है फिर तो जो रिश्तेदार भूल गए थे, जिन्होंने छोड़ दिया था, वो भी मेल मिलाप करने लगे हैं। अभी पैसा आ गया है, सब कुछ ठीक है, अभी प्रॉस्पेरिटी है, तो अभी महंगी महंगी चीज़ें लेने में हम टाइम वेस्ट कर रहे हैं। हम शॉपिंग भी करनी है, अब नई नई बहनें डिशेस बनाना सीखती हैं। हालेलुया। अभी फ़ोन ले लिया, उसके सभी ऐप्स को, उसकी फंक्शनिंग को अभी तो सीखना है। परमेश्वर अभी तो मेरे पास टाइम नहीं। आज लोग ऐसा बोलते हैं। जब सब कुछ ठीक है, परमेश्वर कहता है तब भी प्रार्थना करते रहो, यदि तुम मुझ में बने रहो। परमेश्वर ने नहीं कहा कि जब विपत्ति आए, जब दुख आए, फिर बने रहो। हर हाल में बने रहो, या विपत्ति में हो, जब सब कुछ ठीक है, तब भी मुझ में बने रहो। परमेश्वर कहता है फिर जो तुम मांगोगे वह तुम्हारे लिए होगा।
यदि तुम मुझ में बने रहे, यदि तुम प्रार्थना में बने रहे। दूसरा, यदि परमेश्वर का वचन भी आप में बना रहा। जैसे परमेश्वर का वचन कहता है कि पियक्कड़ ना बनो, और यदि कोई व्यक्ति नशों में है और वो वचन को पढ़ता है, सुनता है, समझता है और वो नशा छोड़ दे, तो इसका मतलब कि परमेश्वर का वचन उसमें बना हुआ है, परमेश्वर का वचन उस व्यक्ति में समाया हुआ है। हालेलुया। अगर कोई व्यभिचार में है और वचन को सुना, पढ़ा, लिखा है कि परमेश्वर का वचन तो कहता है कि पवित्र बन क्योंकि तेरा बुलाने वाला तेरा स्वर्गीय पिता पवित्र है, तो वो नशों को, उस व्यभिचार को छोड़ दे, तो इसका मतलब कि यस, परमेश्वर का वचन उसमें समाया हुआ है। तब परमेश्वर कहता तुम जो कुछ भी मांगोगे, यदि तुम प्रार्थना में बने रहे और परमेश्वर का वचन तुम में बना रहा, व्यभिचार से दूर, पाप से दूर, बुराई से दूर अगर तुम हुए और रोज प्रार्थना करने वाले व्यक्ति हुए, तब घुटनों पे आओगे और जो मांगोगे परमेश्वर कहता वह तुम्हें मैं प्रार्थना में दूंगा। हालेलुया। यदि तुम मुझ में बने रहे और मेरा वचन तुम में बना रहा, तब परमेश्वर कहता जो भी तुम कुछ प्रार्थना में मांगोगे वह तुम्हें मैं दूंगा। हालेलुया। लेकिन आज कलीसिया के मेंबर्स की लाइफ में पर्सनल प्रेयर नहीं है। हमें पर्सनल गवाहियां तो चाहिए, लेकिन पर्सनल लाइफ में कोई प्रार्थना का स्थान नहीं। प्रार्थना के लिए आपकी एक कमिटमेंट होनी चाहिए, क्वालिटी टाइम प्रार्थना के लिए देना होगा। अगर आप चाहते हो कि हमारी जिंदगियों से ये चैलेंज, ये दुख, ये बीमारियां, ये श्राप, ये बंधन टूटे, हमें इतने साल हो गए मसीह में लेकिन फिर भी चैलेंज वहीं के वहीं, अगर चाहते हो कि ये चैलेंज, ये बीमारियां आपकी जिंदगी से जाएं, तो प्रार्थना को एक समय देना होगा। आप ये कैसे 3 समय आप खाना खा सकते हो लेकिन एक समय आप परमेश्वर को नहीं दे सकते? अपनी पर्सनल जिंदगी में, पर्सनल लाइफ के लिए पर्सनल प्रेयर करना कभी मत भूलो। हालेलुया। मरकस 1:35 को हम जब पढ़ते हैं, जिसमें लिखा कि भोर को दिन निकलने से बहुत पहले प्रभु यीशु मसीह उठकर निकला, एक जंगली स्थान में गया और प्रार्थना करने लगा। इसमें लिखा कि प्रभु यीशु मसीह पर्सनल प्रेयर करते थे, पर्सनल प्रेयर करते थे। भोर को दिन निकलने से बहुत पहले, यानी कि अर्ली मॉर्निंग, तड़के प्रभु यीशु मसीह उठे। अगर प्रभु यीशु मसीह उठ सकते हैं प्रार्थना के लिए, तो इसका मतलब कि हम जो प्रभु यीशु मसीह को जानते हैं, उसके फॉलोअर हैं, तो इसका मतलब कि हम भी प्रार्थना में उठ सकते हैं। हम भी प्रार्थना के लिए प्रभु यीशु मसीह के तरह हम भी प्रार्थना के लिए अकेले जा सकते हैं, हम भी उठ सकते हैं। प्रभु यीशु मसीह ने ये वचन कि तुम पवित्रताई में रहो, तुम पाप मत करो, तुम प्रार्थना में लगे रहो, जागते रहो, प्रार्थना करते रहो ताकि तुम परीक्षा में ना पड़ो, ये परमेश्वर ने स्वर्ग से नहीं ये वचन भेजे। परमेश्वर खुद मनुष्य के रूप में वो जन्मे, मनुष्य के रूप में जन्म के उन्होंने खुद दिखाया कि यस, तुम कर सकते हो। अगर मैं कर सकता हूं, अगर मैं पवित्रताई में रह सकता हूं, तो तुम भी रह सकते हो। अगर मैं विरोध का सामना करता हूं, मैं शर्मिंदगी उठाता हूं, मैंने इतना दुख सहा, तो तुम भी परमेश्वर में बने रहकर ऐसा कर सकते हो। आज सिर्फ यही समस्या है कलीसिया की कि वे सुबह उठना नहीं चाहते प्रार्थना के लिए। प्रभु यीशु मसीह भोर को दिन चढ़ने से अर्ली मॉर्निंग उठे, सुबह सुबह उठे। अगर प्रभु यीशु मसीह उठ सकते हैं प्रार्थना के लिए, तो हम जो परमेश्वर को मानते हैं, हमारा जो उद्धारकर्ता प्रभु यीशु मसीह है, हम जो उसके पथों पर चलते हैं, तो इसका मतलब कि हम भी सुबह उठकर प्रार्थना कर सकते हैं। चाहे आपके घर में सिर्फ एक कमरे का आपका घर है, फिर भी आप अर्ली मॉर्निंग उठ के प्रार्थना कर सकते हो अपनी पर्सनल, क्योंकि उस समय किचन का कोई काम नहीं, कोई साफ सफाई नहीं, कोई बिजनेस टूर पे नहीं आपको जाना, कोई ऑफिस टाइमिंग नहीं है 1 से 9 से 5 वाली, बच्चे सो रहे हैं, आपके पास पूरा फ्री टाइम है कि आप प्रार्थना कर सकते हो। क्योंकि जब आप प्रार्थना करोगे तो परमेश्वर से जो मांगोगे वो आपको मिलेगा। अगर प्रार्थना नहीं की तो लाइफ से लोगों की स्टक हो जाती हैं और वैसी की वैसी रहती हैं। भोर को प्रभु यीशु मसीह दिन चढ़ने से बहुत पहले उठे। इसका मतलब कि हमें भी पर्सनल प्रेयर के लिए हमें भी सुबह उठना है, हमें भी पर्सनल प्रेयर करनी, ताकि हमारी जिंदगियों से भी श्राप खत्म हो, हमारी जिंदगियों से भी वो चैलेंजेस टूटे, वो श्राप बंधन टूटे। हालेलुया। इसलिए सभी जन जितने मुझे सुन रहे हैं, आज से अपनी लाइफ को मेंटेन करना सीखें प्रार्थना में। प्रार्थना को एक कमिटमेंट दें कि यस, मैं प्रार्थना करूंगा रोज, मैं अपनी लाइफ को प्रेयरफुल लाइफ बनाऊंगा। मैं अपनी जिंदगी में से पर्सनल टाइम परमेश्वर को दूंगा। प्रभु यीशु मसीह भोर को उठे, दिन चढ़ने से बहुत पहले जंगल में एकांत में गए, साइलेंस में गए, क्योंकि साइलेंस में हम परमेश्वर की बात को सुन सकते हैं, जहां पर कोई भी शोर शराबा नहीं, जहां पर कोई डिस्टर्ब नहीं कर रहा। प्रभु यीशु मसीह ऐसे जंगलों में जाया करते थे प्रार्थना करने के लिए, साइलेंस में प्रार्थना करते, जब चेले सो रहे हैं, जब सब सो रहे हैं, तड़के उठ के प्रभु यीशु मसीह प्रार्थना के लिए जाया करते थे। इसका मतलब कि हम भी प्रेयर कर सकते हैं,
हम भी अपनी पर्सनल प्रेयर आराम से कर सकते हैं जब सब सो रहे हैं, जब कोई काम नहीं, कोई किचन का काम नहीं, जब कोई भी जॉब पे नहीं जाना, जब कोई बिजनेस नहीं है, हम भी सुबह उठ के प्रार्थना कर सकते हैं। क्योंकि जब प्रार्थना करोगे तभी बंधन टूटेंगे। जब प्रार्थना करोगे तो परमेश्वर आपकी वफादारी को देखकर, आपकी प्रेयर लाइफ को देखकर परमेश्वर आपको उत्तर देगा। हालेलुया। सो एक तो आपने पर्सनल प्रेयर आज से करनी है, दूसरा पारिवारिक फैमिली प्रेयर आपने करनी है। क्योंकि मैं बहुत सी बहनों को मिलती हैं, बहुत सी लेडीज को मिलती हूँ जो है तो बहुत अच्छी, लेकिन प्रार्थना के अभाव के कारण उनकी अपने हस्बैंड से नहीं बनती, बच्चे उधर मुंह किए हुए हैं, मदर कुछ कहती है, बच्चे कुछ कहते हैं, घर में शांति नहीं है। मुझसे आकर कहती हैं कि हमारे घर में शांति नहीं है, प्रेम नहीं है, कोई कंट्रोल नहीं है। तो जब मैं बातचीत करती हूँ उनसे तो पता चलता है कि एक्चुअल में प्रार्थना नहीं है, इसलिए बाकी सभी प्रॉब्लम्स क्रिएट हुई हैं। सो अगर प्रार्थना करोगे परिवार में तब परमेश्वर ब्लेस करेगा। जब छोटा सा पेट दर्द है तभी प्रार्थना में घुटनों पर बैठ जाओ, उसे बड़ी बीमारी में तब्दील होने की वेट मत करो। जब आपके बच्चे छोटे हैं तभी उन्हें परमेश्वर के प्रेम में उन्हें समझाओ, परमेश्वर के प्रेम के विषय में परमेश्वर की शिक्षा दो, परमेश्वर में वो आए, परमेश्वर के साथ सहभागिता करें। जब छोटे हैं तभी उन्हें प्रार्थना में अपने बच्चों को बैठो, सभी एक मन होकर बैठकर प्रार्थना करो। एक तो है जो आप पर्सनल प्रेयर अपनी करोगे खुद सुबह तड़के उठकर, और एक प्रार्थना है जो आप शाम को कर सकते हो पूरे परिवार समेत। चाहे अपने परिवार में आपके 4 सदस्य हैं या फिर 14 सदस्य हैं, यदि आप सब मिलकर एक साथ प्रार्थना करोगे तो परमेश्वर सदा आपको एक साथ जोड़े रखेगा। हालेलुया। एक साथ आपको एकता में रखेगा, यूनिटी में आपके पूरे परिवार को रखेगा। डाइवोर्स कैंसिल होंगे। हालेलुया। जब छोटा सा डाउट है आपके मन में तभी प्रार्थना में बैठ जाओ। अपने बच्चों को प्रार्थना सिखाओ, उनको प्रार्थना में बैठना सिखाओ, ताकि वो बड़े होकर वो नशों में या फिर व्यभिचार में या फिर गलत संगति में ना पड़े। ऐसा ना हो कि अब आप इग्नोरेंट हो और फिर जब बड़े होकर बच्चे बिगड़े, जब हस्बैंड का बाहर रिलेशन हो, जब पैसे की तंगी हो, जब गरीबी आ जाए, जब शराब और अटैक पड़े और फिर आप उठो, सोए हुए उठो और कहो परमेश्वर तू कित्थे हैं, परमेश्वर तू कित्थे हैं। अभी से अपने घर में एक फैमिली प्रेयर स्टार्ट करो। हालेलुया। आप सुबह के समय अर्ली मॉर्निंग उठकर जब कोई काम नहीं, आप अपनी पर्सनल प्रेयर कर सकते हो, क्योंकि तभी परमेश्वर, आप अगर पर्सनल प्रेयर है आपकी ज़िंदगी में तो इंस्टेंटली जिस दिन आपने पहले दिन प्रार्थना की तो आपको महसूस होगा कि मैंने प्रार्थना तो भले ही बांझपन के लिए की है कि परमेश्वर मुझे गर्व के फल के साथ आशीषित कर, भले ही वो भी टाइम लगेगा, 9 महीने 10 महीने या फिर 2 साल लगेंगे, लेकिन आज मैंने कुछ शांति को पाया। जो ताने लोग मुझे दे रहे हैं उसका मुझे फर्क नहीं पड़ रहा है, एक अजीब सी दलेरी है मुझ में, ऐसा आप महसूस करेंगे। हालेलुया। और दूसरा फैमिली प्रेयर, जब अपने बच्चों के साथ बैठकर आप प्रार्थना करोगे, एक साथ मिलकर पूरा परिवार, शाम के समय आप प्रार्थना कर सकते हो। जब खाना बना लिया, जब जॉब से आ गए, जब काम से आ गए, तब आप बैठकर प्रार्थना कर सकते हो। हालेलुया। वो प्रार्थना आपके परिवार को एक साथ जोड़े रखेगी, वो प्रार्थना आपके बच्चों को बुद्धि देगी और परमेश्वर के साथ वो जुड़े रहेंगे, परमेश्वर के प्रेम में वो पड़े रहेंगे। हालेलुया। क्योंकि मैं भी अपने बच्चों के साथ रोज, वो मेरे बच्चे अपनी दादी के साथ, मेरे साथ, हम भी रोज प्रार्थना करते हैं, हम भी वर्शिप करते हैं, फिर प्रार्थना करते हैं, फिर वचन पढ़ते हैं, उसके बाद हम आमीन करते हैं। मेरा बेटा अभी 3 साल का है, अभी से उसे सिखा दिया कि कैसे प्रार्थना करनी है। हालेलुया। सो मैंने भी अपनी लाइफ में ये सब एक्सपीरियंस किया है, और ये सब जो प्रार्थना है मैं भी खुद ऐसे पर्सनल प्रेयर अर्ली मॉर्निंग उठकर और फैमिली प्रेयर मैं शाम को करती हूँ। सो आप भी कर सकते हैं। हालेलुया। परमेश्वर आपको बहुत ब्लेस करेंगे। आप देखेंगे अपने बच्चों की जिंदगी में कि वो किस तरह से उनकी आदतों में बदलाव आ रहा है। हालेलुया। सो जब सब कुछ ठीक है तब भी प्रार्थना में लगे रहो। जब विपत्ति आए, जब बीमारी आए, जब बच्चे बिगड़े, नशों में जाए, जब हस्बैंड बाहर देखे दूसरों की ओर, वेट मत करो इन चीजों का, अभी से प्रार्थना में लगो। हालेलुया। और मेरा विश्वास है कि आज परमेश्वर आपको प्रेयरफुल लाइफ का मसा देंगे कि आपकी लाइफ स्ट्रॉन्ग प्रेयर में जाएगी आज से। हालेलुया। और बंधन टूटेंगे फिर। आमीन। सो प्रार्थना में लगे रहना जरूरी है, सो प्रार्थना में बने रहना जरूरी है। हालेलुया। सो हम वचन को निकालेंगे। सबसे पहले एक दृष्टांत प्रभु यीशु मसीह ने दिया था, मत्ती 13 अध्याय उसकी 24 से पढ़ेंगे, 24 से 26 तक के। यीशु ने उन्हें एक और दृष्टांत दिया कि स्वर्ग का राज्य उस मनुष्य के समान है जिसने अपने खेत में अच्छा बीज बोया, पर जब लोग सो रहे थे तो उसका शत्रु आकर गेहूं के बीच जंगली बीज बोकर चला गया। जब अंकुर निकले और भालें लगी तो जंगली दाने के पौधे भी दिखाई दिए। हालेलुया। एक ऐसा मनुष्य
जिसने अच्छा बीज बोया, जब वो बोया तो वह मनुष्य, वह मालिक और उसके नौकर सब लोग सो गए, और जैसे सोए, वचन में लिखा है कि शत्रु ने आकर वहां पर जंगली बीज बो दिया। और जब अच्छे पौधे उगे तो उसके साथ जंगली पौधे भी उगे, और फिर उस मालिक को दिखाई दिए कि ये क्या हो गया, क्योंकि उस समय वो सो रहा था। हालेलुया। कभी भी अपनी लाइफ में केयरलेस ना हो। इसी तरह से जब आप सोते रहते हैं तब शैतान अटैक करता है, दबाव पड़ते हैं, बैड ड्रीम्स आते हैं, अटैक होते हैं, बच्चों की जिंदगी में बीमारियां आती हैं। सोते नहीं रहना, परमेश्वर कहता, अलर्ट रहना है, जागते रहना है, ताकि परमेश्वर के जो काम है आपकी जिंदगी में पूरे हों, जो परमेश्वर ने आपके लिए रखा है वो आपकी जिंदगी में पूरा हो सके। हालेलुया। सो इसलिए प्रार्थना में बने रहना है। प्रभु यीशु मसीह गतसमनी बाग में सारी रात प्रार्थना करते रहे, वचन में लिखा है। सारी रात दृढ़ प्रार्थना की। जब उन्होंने दूसरे दिन क्रूस पर चढ़ाए जाना था, जब उन्हें पता था कि मृत्यु मेरे सामने है, मैंने कल इतना दुख सहना है, फिर भी वो दृढ़ प्रार्थना में बने रहे। प्रभु यीशु मसीह ने इतनी कठोर स्ट्रॉन्ग प्रेयर की सारी रात, और चेले सो रहे थे। और जब सुबह हुई, पकड़वाने के लिए आए सिपाही, तो जो चेले जो थे जिन्होंने प्रेयर नहीं की, वह ठहर ही नहीं सके, क्योंकि जो प्रार्थना है वो आपको बल देती है, आपको ताकत देती है, आपको सामर्थ्य देती है कि आप बुरे दिनों का सामना कर सको, आप बीमारी का, आप शत्रु का सामना कर सको। क्योंकि प्रार्थना ही है जो गढ़ों को गिराती है। यरीहो की दीवार प्रार्थना से गिरी। प्रार्थना ही है जो आपके शत्रुओं को हराती है। यहोशापात ने प्रार्थना की, परमेश्वर की खोज में लगा, चाहे 3 जातियां, 3 शत्रु, 3 अलग अलग राज्य के लोग दल बांधकर उसे दबाने के लिए आए, लेकिन क्या हुआ? मारे गए, शर्मिंदा हुए सब जन। तो उसी तरह से प्रार्थना जरूरी है आपकी लाइफ में। जब प्रार्थना नहीं होगी तो आप में दिलेरी नहीं होगी, आप सामना नहीं कर पाओगे विपत्तियों का, बीमारी का, विरोध का आप सामना नहीं कर पाओगे। उसी तरह से प्रभु यीशु मसीह गतसमनी बाग में सारी रात प्रार्थना करते रहे, लेकिन चेले सोते रहे, जिसकी वजह से जब सिपाही आए तो वो खड़े ना रह पाए, वो भाग गए, वे प्रभु यीशु मसीह को छोड़ के चले गए, और प्रभु यीशु मसीह खड़े रहे। हालेलुया। क्योंकि प्रार्थना की दिलेरी थी, जो सारी रात स्ट्रॉन्ग प्रेयर की थी, उसी की वजह से पिता की इच्छा को पूरा किया, अपनी असाइनमेंट को पूरा किया, दुख सहे, कोड़े खाए। प्रभु यीशु मसीह ने मनुष्यों की जैसी सुंदरता न रह गई थी, इतनी बेइज्जती को सहा, क्रूस पर चढ़ाए गए, शैतान को शर्मिंदा किया, जी उठे और सफल हुए। हालेलुया। उसी तरह से जब आप भी प्रार्थना में बने रहोगे, परमेश्वर आपको ब्लेस करेगा। जब आप भी प्रार्थना में बने रहोगे तो परमेश्वर आपके साथ रहेगा। वो दिलेरी, वो बल आपको मिलेगा, जिस बल से आप खड़े रहोगे मसीह में। जब विपत्ति आएगी, जब दुख आएगा, फिर भी आप खड़े रहोगे, आप गिरोगे नहीं, आप भागोगे नहीं उन विपत्तियों से, आप डट कर मुकाबला करोगे। अगर प्रार्थना में जीवन है तो, अगर प्रार्थना आपकी लाइफ में है। प्रभु यीशु मसीह ने हमेशा अपनी जिंदगी में प्रार्थना को प्रथम स्थान दिया। सो अगर प्रभु यीशु मसीह भोर को दिन चढ़ने से पहले उठकर प्रार्थना कर सकते हैं, तो इसका मतलब कि हम भी प्रार्थना कर सकते हैं। हालेलुया। अगर प्रभु यीशु मसीह सारी रात स्ट्रॉन्ग दृढ़ प्रेयर कर सकते हैं, तो इसका मतलब कि हम भी प्रेयर कर सकते हैं। प्रभु यीशु मसीह वो प्रार्थना का बल ही था जिसकी वजह से इतने दुख सहे उन्होंने, और फिर भी पिता की इच्छा को पूरा किया, पिता की इच्छा को पूरा किया, और वह खड़े रहे क्योंकि प्रार्थना का बल था उनमें। हालेलुया। जो प्रार्थना ही है जो हमें बल देती है, हमें ताकत और सामर्थ्य देती है, कमजोरियों में हमें ताकत देती है। जब हमारे पास कुछ नहीं होता, जब कोई गवाही नहीं, लेकिन फिर भी हम खड़े रहते हैं, फिर भी परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं, उसकी वजह प्रार्थना ही है। अपने दुखों में भी प्रार्थना जब हम करते नहीं भूलते, जब अपनी जिंदगी को प्रार्थना में कर लेते हैं, तो परमेश्वर इसी तरह से हमें दिलेरी देता है, जिस तरह से परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह में वो दिलेरी थी कि वो पीछे नहीं हटे, परमेश्वर की इच्छा को पूरा किया, क्रूस पर चढ़े और सफल भी हुए। हालेलुया। तो उसी तरह से प्रार्थना को कभी नहीं छोड़ना, कठोर प्रार्थना करो। जितनी कठोर आपके जीवन में चैलेंज है, जितनी बड़ी बीमारी है, उतनी बड़ी प्रार्थना करो। जितने बड़े दुख हैं, उतनी लंबी, उतनी बड़ी प्रार्थना करो। हालेलुया। सो परमेश्वर आपकी प्रार्थनाओं के फिर डेफिनेटली उत्तर देंगे। आमीन। और प्रार्थना कैसे करनी? वचन के बीच से प्रार्थना करनी है, वचन के बीच से। हालेलुया। मांगो तो दिया जाएगा। मांगना कैसे है? वचन के बीच से अगर मांगोगे तो यस, परमेश्वर हमारी प्रार्थनाओं के उत्तर देता है। ऐसा नहीं कि अगर आप वचन के बिना मांगो तो परमेश्वर आपकी प्रार्थनाओं के उत्तर नहीं देगा, वो देगा। बिना वचन के भी आप मांगोगे तो परमेश्वर उत्तर देगा, लेकिन वो गवाहियां, वो प्रार्थना के उत्तर बहुत लंबे होंगे। इजराइलियों ने परमेश्वर से खाना मांगा, खाना दे खुदा, खाना दे, जैसे भूख लगी। परमेश्वर ने मांस दिया, लेकिन साथ में प्राण भी उनके सूख गए थे। हालेलुया। वचन के बीच से मांगोगे तो परमेश्वर उत्तर देगा। आप अपनी आंखों से, फीलिंग से आप कह सकते हो कि परमेश्वर मेरी उससे शादी हो जाए,
लेकिन परमेश्वर नहीं चाहता कि आप अन्य जाति में जाओ। परमेश्वर नहीं चाहता कि आप वो श्राप, वो बंधन आपकी जिंदगी में हो, वो बीमारियां, वो स्ट्रगल्स आप मोल लो जो उन लोगों में हैं जो परमेश्वर के मसाव किए गए नहीं। हालेलुया। अगर वचन के बीच से प्रार्थना करोगे तो परमेश्वर आपको ब्लेस करेगा, नया करता जाएगा। जो प्रार्थना करते रहते हैं वे नया बल प्राप्त करते हैं, वे थकित नहीं होते, वे श्रमित नहीं होते, वे ख्वाबों की नाई उड़ते हैं। हालेलुया। वे चलते जाते हैं। जो प्रार्थना करते हैं वे नया बल प्राप्त करते हैं। सो प्रार्थना करने से हमें बल मिलता है, और उस बल को अगर आप अकेले बिना वचन के, आप सिर्फ बल और ताकत से, अपनी ताकत से एक पेड़ को, एक स्ट्रॉन्ग पेड़ को जोर से उखाड़ने की कोशिश करो कि वह उखड़ जाए, वह गिर जाए, सिर्फ आप अपनी ताकत से, तो हो सकता है कि वो गिर जाएगा पेड़, लेकिन बहुत समय लगेगा। लेकिन अगर उस बल के साथ आपके हाथ में ताकत तो है, लेकिन अगर हाथ में वचन रूपी हथियार भी हुआ तो 4 हिट मारोगे और वो उखड़ के वो गिरेगा। हालेलुया। उसी तरह से वचन है, आपके पास ताकत है, लेकिन ताकत के साथ, प्रार्थना के साथ अगर उसमें परमेश्वर का वचन भी समाया हुआ है, तो वो बीमारी पे जो वो वचन आप हिट करोगे, उस वचन को बोलोगे, तो वो प्रार्थनाओं का उत्तर परमेश्वर जल्दी देगा। उस प्रार्थना का, वचन रूपी प्रार्थना का जो रिजल्ट है, आप जल्दी अपनी लाइफ में देखोगे। हालेलुया। प्रभु यीशु मसीह ने प्रार्थना की वचन के बीच से। वो प्रार्थना में थे, लेकिन वचन के बीच से प्रार्थना करते थे। जब भूख लगी प्रभु यीशु मसीह को, तो शैतान ने कहा कि इन पत्थरों को बोल ये रोटियां बन जाएं। तो परमेश्वर ने क्या किया? कहा मनुष्य केवल रोटी से नहीं, परंतु हर एक वचन से जो परमेश्वर के मुख से निकलता है जीवित रह सकता है। फिर दूसरी बार शैतान प्रभु यीशु मसीह को भरमाने के लिए मंदिर के शिखर पर, कंगूरे पर ले गया और वहां से कहा कि कूद जा। तो प्रभु यीशु मसीह ने वचन के बीच से उत्तर दिया कि तू प्रभु अपने परमेश्वर की परीक्षा ना कर। फिर वह प्रभु यीशु मसीह को ऊंचे पहाड़ पर ले जाकर सभी राज्य, सभी वैभव, अमीरी की चीजें, सभी पैसा, धन दौलत दिखाया और कहा कि यदि तू मुझे प्रणाम करे तो ये सब कुछ तेरा होगा। तो प्रभु यीशु मसीह ने कहा कि तू प्रभु अपने परमेश्वर को प्रणाम कर, केवल उसी की उपासना कर। हालेलुया। जब आप प्रार्थना में हो और साथ में वचन भी आपके अंदर समाया हुआ है, जब आप प्रार्थना वचन के बीच से करोगे तो यस, वो उत्तर आएगा, वो शैतान भागेगा। प्रभु यीशु मसीह ने फिर अंत में कहा कि भाग जा शैतान। वो उसी समय भागा और स्वर्गीय दूत प्रभु यीशु मसीह की सेवा टहल करने लगे थे। हालेलुया। सो प्रार्थना जब आप वचन के बीच से करोगे, मांगो तो दिया जाएगा, ये अपने आप में संपूर्ण नहीं है, मांगना वचन के बीच से है, तो वो फल लेके आएगा, वो जल्दी फल लेके आएगा। क्योंकि आदि में वचन था, वचन परमेश्वर के साथ था, वचन परमेश्वर है। अपने नाम से अधिक परमेश्वर ने वचन को महत्व दिया। सो वचन सब कुछ है। सो आपकी प्रार्थना का टूट हिस्सा जो है वह वचन होना चाहिए। वचन के बीच से प्रार्थना करनी जरूरी है। हालेलुया। तब आप फल लेकर आओगे और वो फल आपकी जिंदगी में बना रहेगा। हालेलुया। सो प्रार्थना वचन के बीच से कैसे करनी? अगर आप बीमारी में हो तो आप प्रार्थना कर सकते हो वचन के बीच से कि परमेश्वर तेरा वचन कहता है कि मैं तेरी घावों को चंगा करके, मैं तेरे जख्मों को मैं धो के तुझे चंगा करूंगा। यहोवा की ये वाणी है। परमेश्वर तू मुझे शुद्ध कर, तू मुझे चंगा करने वाला यहोवा परमेश्वर है। तो अपना वचन मेरी जिंदगी में पूरा कर। अगर आप डिप्रेशन में हैं तो आप प्रार्थना कर सकते हो, परमेश्वर तेरा वचन कहता है कि मैं टूटे मन वालों के समीप रहता हूँ, पिसे हुओं का उद्धार करता हूँ। तो परमेश्वर मेरी प्रार्थना को सुन, मेरे टूटे हृदय को जोड़, मुझे अपने आनंद से भर, मेरे दुख को दूर कर खुदावंद, मेरे डिप्रेशन को दूर कर। हालेलुया। सो यदि आप कमज़ोर हैं, आप निर्बल हैं, तो आप प्रार्थना कर सकते हैं कि परमेश्वर तेरा वचन कहता है कि तेरी सामर्थ्य जो निर्बलताइयों में सिद्ध होती है, सो मुझे सामर्थ्य दे, मेरी कमज़ोरी को दूर कर, क्योंकि तू थके हुओं के साथ रहता है, शक्तिहीन को बहुत सामर्थ्य और बल देता है। तू मुझे सामर्थ्य और बल दे, ये तेरा वचन कहता है खुदावंद। सो आप कह सकते हो परमेश्वर मैं नहीं डरूंगा, क्योंकि तेरा वचन कहता है कि ना डर, क्योंकि तूने हमें भय का आत्मा नहीं, डर का आत्मा नहीं, क्योंकि तूने हमें प्रेम, संयम का आत्मा दिया है, तूने हमें शांति का आत्मा दिया है। सो हमें अपनी शांति से, प्रेम से, हमें सेल्फ कंट्रोल से भर, डर को दूर कर। सो प्रार्थना वचन के बीच से करके आप परमेश्वर से अपनी प्रार्थनाओं के उत्तर ले सकते हैं। जब प्रार्थनाओं के उत्तर आएंगे तो परमेश्वर के बड़े कामों को आप देख पाएंगे। हालेलुया। आप ब्लेस होंगे परमेश्वर के। जब वचन के बीच से जब आप प्रार्थना करोगे तो आप परमेश्वर के उन बड़े कार्यों को अपनी लाइफ में देखने पाएंगे। हालेलुया। सो प्रार्थना करनी है, सबसे पहले प्रार्थना जरूरी है। तड़के उठकर भोर को दिन चढ़ने से पहले प्रभु यीशु मसीह ने प्रार्थना की, तो आप भी प्रार्थना करेंगे। फैमिली के साथ प्रेयर जरूरी है। एक साथ मिलकर प्रार्थना करोगे तो सोते नहीं रहोगे, तो जंगली बीज, शैतान रोग नहीं डालेगा, आपका परिवार एक साथ जुड़ा रहेगा।
प्रार्थना जब आप वचन के बीच से करोगे तो यस वो जल्दी फल लेके आएगी, हालेलुया। और प्रार्थना जब फॉरगिवनेस के साथ करोगे तो वो भी फल लेके आएगी। फॉरगिवनेस के साथ प्रेयर करना, आपके मन में कोई गुस्सा है किसी के लिए, जेलस है, जलन है, आप दूसरे से इतनी ईर्ष्या करते हो, इतनी प्लानिंग प्लॉटिंग करते हो, दूसरों को गिराने के लिए हर समय यत्न में रहते हो, तो प्रार्थना में क्या परमेश्वर का आत्मा छुएगा आपको, क्या आप परमेश्वर में आप बने रहोगे। सो फ्री स्पिरिट के साथ, फ्री ऑफ स्पिरिट परमेश्वर में घुटनों पर प्रार्थना में बैठना है, फिर वो फल लेके आएगा जब फ्री ऑफ स्पिरिट प्रार्थना में बैठोगे। सो जिस तरह से हम मत्ती 5 उसकी 23-24 को जब निकालेंगे तो हम देखेंगे कि किस तरह से परमेश्वर ने हमें कहा कि जब प्रार्थना करो तो पूरे मन से करो, साफ दिल से करो। इसलिए यदि तू अपनी भेंट वेदी पर लाए और वहां तू स्मरण करे कि तेरे भाई का मन में तेरे लिए कुछ विरोध है, तो अपनी भेंट वही वेदी के सामने छोड़ दे और जाकर पहले अपने भाई से मेल मिलाप कर और तब आकर अपनी भेंट चढ़ा दे। वहीं अपनी भेंट को वेदी पर वहीं छोड़ दे, पहले उन चीज़ों को सॉर्ट आउट कर जो गुस्सा है दूसरों के मनों में, जो विरोध है तेरे मन में, जो तेरे मन में जेलस है, उस चीज़ों को पहले निकाल, भेंट को वहीं वेदी पर छोड़ दे, सब कुछ क्लियर माइंड करके फिर आकर भेंट जो है वेदी पर चढ़ा। हालेलुया। सो फॉरगिवनेस के साथ प्रेयर जरूरी है, अपने आप को फ्री करके स्पिरिट में, दूसरों को माफ करके। किसी के लिए कोई गुस्सा है, किसी ने आपके बारे में कुछ गलत कहा, किसी के बारे में कोई गुस्सा है, विरोध है, उन सभी चीज़ों को छोड़ के प्रार्थना में बैठो। जब फ्री ऑफ स्पिरिट बैठोगे तो परमेश्वर आपको भरेगा पवित्र आत्मा से। अगर पहले इतनी जेलस, आपने इतनी ईर्ष्या, इतना गुस्सा द्वेष आपने भरा हुआ है मन में, तो परमेश्वर क्या आपको पवित्र आत्मा से भरेगा। पतरस, वही पतरस जो प्रभु यीशु मसीह के साथ जब रात को गतसमनी बाग में क्रूसिफिकेशन से पहले जब प्रार्थना नहीं की, सोया हुआ था, तो क्या हुआ, वो खड़ा नहीं रह सका परमेश्वर के साथ। वही पत्र जो कहता था परमेश्वर मैं तुझे नहीं छोड़ूंगा, प्रार्थना के अभाव के कारण बल नहीं आया और खड़ा नहीं रह पाया। और जब वही पत्रस पेंटिकोस्ट के दिन अपने लोगों के साथ, कलीसिया के साथ प्रार्थना कर रहा था वचन के बीच से कि अंतले दिनों में परमेश्वर तू सब मनुष्यों पर अपना आत्मा उंठेलेगा, वही पवित्र आत्मा उंठेल, तो वह पवित्र आत्मा से भरा। और उसी चेले ने, पत्रस ने फिर बड़े बड़े काम किए, अंधों को आंखें, कोढ़ियों को शुद्ध किया, किसी से नहीं डरे, दलेरी के साथ सुसमाचार प्रचार किया। वही पत्रस जो एक समय पे सिपाहियों से डर के वो भाग गया, परमेश्वर का इनकार किया, जब पवित्र आत्मा से भरा, जब वचन के बीच से प्रार्थना की, पवित्र आत्मा से भरा, तो बड़े काम किए, दलेरी के साथ सुसमाचार प्रचार किया। हालेलुया। सो फॉरगिवनेस के साथ प्रेयर भी जरूरी है। जब प्रार्थना करो तो सभी चीज़ों को, ईर्ष्या को, सभी जेलसी को त्याग दो, उन बुरी चीज़ों को छोड़ के। हालेलुया। किसी के लिए आपके मन में गुस्सा है तो उस गुस्से को निकाल के, अगर किसी ने आपके साथ बुरा किया तो उस चीज़ को निकाल दो, उन्हें माफ़ कर दो और माफ़ करके प्रार्थना में बैठो। आप देखोगे आपकी प्रार्थना का उत्तर आपको कितनी जल्दी मिलेगा। आप महसूस करोगे परमेश्वर के स्वर्गीय टच को। फिर फॉरगिवनेस के साथ प्रेयर करनी, जब हम शुद्ध मन के साथ प्रार्थना करेंगे तो वो हमारी जिंदगी में फल लेके आएगा। हालेलुया। हम पहले वचन को निकालेंगे, पहला पत्रस 3 अध्याय और उसकी 11 और 12 आयत। सो इसमें लिखा कि वह बुराई का साथ छोड़े, भलाई ही करे, वह मेल मिलाप को ढूंढे, उसके यत्न में रहे, क्योंकि प्रभु की आंखें धर्मियों पर लगी रहती हैं और उसके कान उनकी विनती की ओर लगे रहते हैं। आमीन। कि बुराई का साथ छोड़ो, फॉरगिवनेस के साथ प्रेयर करो और उस फॉरगिवनेस, आपने दूसरों को माफ किया तो उसे, उस फ्री ऑफ स्पिरिट को मेंटेन करो। ऐसा नहीं कि प्रार्थना की सबको छोड़ के और दूसरे दिन सुबह उठे तो फिर वही जेलस, फिर वही ईर्ष्या, साथ ही छोड़ दो बुराई का। हालेलुया। परमेश्वर का वचन कहता है मत्ती 7 और 7 में, तो हम कहते हैं कि मांगो तो दिया जाएगा, लेकिन उसके पहले का वचन भी पढ़ो कि पवित्र वस्तुएं कुत्तों को परमेश्वर नहीं देता। कुत्तों में क्या खासियत है, उनकी क्या विशेषता है कि वह हर समय सोते रहते हैं, वह कंफर्ट पसंद है, उन्हें बेआरामी बिल्कुल पसंद नहीं, एक जगह बैठे और एक ही जगह बैठे रहते हैं। दूसरा, बिना बात के भौंकते हैं। हालेलुया। तीसरा, उल्टी करके उसे चाटते हैं। तो परमेश्वर को कुत्ते से कोई प्रॉब्लम नहीं है, उसकी आदतों से प्रॉब्लम है। परमेश्वर चाहता है कि मेरी कलीसिया, मेरे लोग, मेरे मसा पाए हुए क्रिश्चियंस उन आदतों को ना अपनाएं कि जब एक बार आपने पाप छोड़ दिया, व्यभिचार छोड़ दिया, तो वापस पाप नहीं करना, तो उस बुराई को सदा के लिए छोड़ देना है। एक बार बुरी संगति छोड़ी तो वापस उस संगति में नहीं जाना, वापस नशों में नहीं पड़ना। एक बार आपने गलत चीजों को छोड़ दिया, आपने अपने व्यभिचार को छोड़ दिया, तो वापस उस बुराई में नहीं जाना। हालेलुया। तो बेआराम रहना है, थोड़ा सा प्रार्थना के लिए अपने कंफर्ट को त्यागना है, पूरे आराम के साथ लेजी होकर पड़े नहीं रहना। हालेलुया। सो और बिना बात के किसी को कुछ नहीं कहना,
वचन देखो, वचन क्या कहता है, प्रेम करो सबसे। हालेलुया। फटाफट आपको कुछ किसी ने कुछ कहा तो ऑनलाइन जाकर उसका जवाब मत दो। मैंने ऐसे प्रचारक सुने हैं, प्रचार में इतनी परमेश्वर के सच्चे दासों के खिलाफ बोलते हैं और बिल्कुल उन्हें लज्जा नहीं आती। हालेलुया। कुत्तों के जैसे नहीं बनना है। अगर पवित्र वस्तुएं चाहिए तो व्यभिचार छोड़ा, वापस उस बुराई में नहीं जाना, फालतू नहीं बोलना है। हालेलुया। सोच समझ के वचन के बीच से बोलो, बुराई मत करो, किसी के बारे में गलत मत बोलो। हालेलुया। और अपने कंफर्ट को त्याग कर प्रार्थना में बैठना है। फिर परमेश्वर कहता है पवित्र वस्तुएं, यस मैं तुझे दूंगा, पवित्र वस्तुएं, मैं दान वरदान, वो गहरी बातें, भेद की बातें तुझे सुनाऊंगा। यस मैं तेरी प्रार्थनाओं के उत्तर दूंगा। आमीन। सो पहला पत्रस 3 अध्याय उसकी 11-12 में क्या लिखा कि वह बुराई का साथ छोड़े। परमेश्वर कहता कि मैं उन लोगों की प्रार्थनाओं के उत्तर दूंगा जो बुराई का साथ छोड़े, परमानेंटली बुराई का साथ छोड़े और भलाई ही करे, मेल मिलाप को ढूंढे, उसी के यत्न में रहे। परमेश्वर कहता उन धर्मियों की ओर मेरी आंखें लगी रहती हैं, उनकी प्रार्थनाओं की ओर मेरे कान लगे रहते हैं। हालेलुया। शाऊल के विषय में जब हम देखते हैं तो वो शाऊल वह व्यक्ति जो कि कलीसिया को, चेलों को मारने के लिए, लोगों को, मसीही लोगों को मारने के लिए दमिश्क की ओर जा रहा था। जैसे ही परमेश्वर के साथ उसका एनकाउंटर हुआ तभी उसने बुराई का साथ छोड़ा। 3 दिन रात तक उसे कुछ दिखाई ना दिया, लेकिन वो घुटनों पे आया। हालेलुया। उसने बुराई को छोड़ा। वह व्यक्ति जो कि प्यासा था क्रिश्चियन लोगों का, जो कि चेलों को मारना चाहता था, क्रिश्चियनिटी को खत्म करना चाहता था, जैसे ही उसने परमेश्वर को देखा, जैसे ही परमेश्वर के साथ मेल मिलाप हुआ, तभी उसने अपनी बुराई को छोड़ दिया। हालेलुया। और परमेश्वर क्या कहता है कि प्रभु की आंखें धर्मियों पर लगी रहती हैं। फिर जब उसने बुराई को छोड़ा, घुटनों पे प्रार्थना के लिए बैठा, तभी परमेश्वर हनन्याह के पास गया और उसे कहा कि हनन्याह उस गली में जा जो सीधी कहलाती है, देख वहां पर यहूदा के घर में शाऊल नामक व्यक्ति बैठा है, क्योंकि देख मैंने उसे प्रार्थना करते हुए देखा है। देख वह प्रार्थना कर रहा है। प्रेरितों के काम 9 अध्याय उसकी 10 और 11 में कि देख वह प्रार्थना कर रहा है, देख वह प्रार्थना कर रहा है। शाऊल जो प्यासा था क्रिश्चियन लोगों का, जो मारना चाहता था, खत्म करना चाहता था क्रिश्चियनिटी, जो चेलों को मारने के लिए दमिश्क की ओर जा रहा था, रास्ते में जैसे प्रभु यीशु मसीह मिले तो उसने बुराई को छोड़ा, घुटनों पे आया, प्रार्थना में बैठा और प्रभु यीशु मसीह ने उसे देखा। इसलिए हनन्याह के पास गया कि जा उसके लिए प्रार्थना कर ताकि वो देखने लगे, क्योंकि मैंने उसे देखा है, क्योंकि उसने बुराई को छोड़ा है, इसलिए मैंने उसे देखा है, इसलिए मैंने उसे देखा, उसकी प्रार्थना को सुना है, तो अब तू जा उसके लिए प्रार्थना कर। हालेलुया। और वो देखने लगा। ये वही शाऊल जो बाद में पौलुस बना और परमेश्वर के बड़े अमेजिंग काम किए और ग्रेट अपोस्टल बना। हालेलुया। सो उसी तरह से जब हम बुराई को सदा के लिए छोड़ देते हैं, बुराई का साथ छोड़ देते हैं और सिर्फ भलाई ही करते हैं, जब हम पापों को सदा के लिए छोड़ देते हैं, हम अपना मन शुद्ध रखते हैं और फिर प्रार्थना जब हम घुटनों पे करते हैं, तो यस परमेश्वर हमारी ओर देखता है, हमारी प्रार्थनाओं को खुदावंद सुनता है और बड़े काम परमेश्वर हमारी जिंदगियों में करता है। शाऊल पौलुस बन गया, बुराई को छोड़ा। उसी तरह से जब आपको परमेश्वर में है, आप परमेश्वर के साथ आपका एनकाउंटर हो चुका है, तो उसी तरह से शाऊल ने जिस तरह से सब बुरे काम त्याग दिए, बुराई को त्याग दिया, उसी तरह से आपको भी आज से हर एक बुरी चीज़, उस बुरी आदत को त्यागना है अपनी ज़िंदगी से। हालेलुया। उस गलती को, उस छोटे से जो झूठ बोलने की आदत है, उसे भी आज से त्यागना है। बुराई को त्याग के भलाई ही करनी है। हालेलुया। ताकि परमेश्वर आपकी प्रार्थनाओं को सुने, ताकि परमेश्वर आपकी ओर देखे, क्योंकि परमेश्वर धर्मियों की ओर देखता है। तो परमेश्वर धर्मियों की ओर देखता है और उसके कान प्रभु के आपकी प्रार्थनाओं की ओर, जो भलाई करते हैं उनकी ओर लगे रहते हैं। तो यदि चाहते हो कि परमेश्वर हमारी प्रार्थनाओं के उत्तर दे, तो हमें भलाई करनी है, हमें शुद्ध मन के साथ परमेश्वर के साथ हमें सहभागिता करनी है, हमें प्रार्थना में रोज़ बैठना है। रोज़ जिस तरह से रोज़ हम 3 टाइम खाना खाते हैं, उसी तरह से कम एक समय परमेश्वर को प्रार्थना के लिए देना है। अपने रोज़ का प्रार्थना का दशमांश परमेश्वर के आगे रोज़ चढ़ाना ज़रूरी है। अगर चाहते हो कि परमेश्वर आपकी प्रार्थनाओं को सुने, अगर चाहते हो कि आपकी लाइफ से चैलेंज खत्म हो, हालेलुया, सो प्रार्थना करनी है, मांगना है। अगर मांगोगे तो दिया जाएगा, लेकिन मांगना परमेश्वर की इच्छा के लिए, परमेश्वर की महिमा के लिए। प्रभु यीशु मसीह ने लाजर को जी उठाने के लिए प्रार्थना की कि पिता ये जी उठे, और लाजर जी उठा। और प्रभु यीशु मसीह ने कहा कि धन्यवाद पिता जो तूने मेरी प्रार्थनाओं को सुना। सो प्रार्थना करनी है परमेश्वर की महिमा के लिए। लाजर जी उठा तो किसकी महिमा हुई? परमेश्वर की महिमा हुई। जब प्रभु यीशु मसीह गतसमनी बाग में प्रार्थना कर रहे थे और नहीं पता था कि अभी मृत्यु सामने है और इतना दुख सहना है, तो प्रार्थना की कि हो सके तो ये कटोरा मुझसे टल जाए,
लेकिन परमेश्वर जैसा मैं चाहता हूँ वैसा नहीं, लेकिन जैसा तू चाहता है वैसा हो, तेरी इच्छा पूरी हो। हालेलुया। और परमेश्वर की इच्छा को पूरा किया, परमेश्वर की दी हुई असाइनमेंट को पूरा किया, दुख सहे, क्रूस पर चढ़ाया गया, लेकिन जी उठे, शैतान का तमाशा बनाया। हालेलुया। सो परमेश्वर की महिमा के लिए मांगना है। बांझ कहे कि परमेश्वर यदि तू मुझे पुत्र देगा तो मैं तेरी महिमा के लिए दे दूंगी। हालेलुया। बेरोजगार कहे जिसके पास कोई काम नहीं, वो प्रार्थना करे कि परमेश्वर यदि तू मुझे काम देगा, यदि तू मेरे फाइनेंस को बढ़ाएगा, यदि तू गरीबी के श्राप मिटाएगा, तो परमेश्वर पैसे को, इस काम को, इस बढ़ोतरी को, प्रॉस्पेरिटी को मैं तेरे कामों के लिए इस्तेमाल करूंगी। हालेलुया। अगर आप हाउस वाइफ हैं, आप बिजनेस वुमेन हैं, आप प्रार्थना कर सकते हैं कि परमेश्वर मेरे घर में शांति दे, शांति, अपना प्रेम मेरे परिवार में समाए, ताकि दूसरे जन जब देखें तो वो भी जाने कि हमारी जिंदगियों में भी ये बदलाव चाहिए, और वो भी परमेश्वर तेरी महिमा करे, वो भी तुझे जाने और पहचाने। हालेलुया। सो जब आप परमेश्वर की महिमा के लिए भी मांगते हो तो परमेश्वर सुनता है। परमेश्वर की महिमा के लिए मांगना। हालेलुया। जब मैं मसीह में आई तो मैं बोल नहीं सकती थी। आप जैसे मेरी प्रार्थना, मेरी प्रेयर रिक्वेस्ट को आप बहुत बार सुन चुके हैं, कैसे गवाही बनी मेरी। मैं भी प्रार्थना करती थी, परमेश्वर मेरे गले को छू, मुझे चंगा कर, लेकिन कोई रिजल्ट नहीं होता था। एज इट इज़ बड़ी पॉजिटिविटी के साथ जाती थी कॉलेज में कि लो आज तो मैंने बोलना ही बोलना है, पॉजिटिविटी के साथ, पूरा दलेरी के साथ, जो हम परमेश्वर से बाहर जो दलेरी होती है ना, जो ऊपर ऊपर से हम दिखाते हैं, उस दलेरी के साथ, पॉजिटिविटी के साथ जाना कि नो आज तो मैंने बोलना है, पूरी क्लास में आज मैंने लेक्चर देना है। लेकिन कुछ नहीं होता था। मसीह में आने के बाद भी प्रार्थना करती रही, लेकिन कुछ नहीं हुआ। सो मैंने जब परमेश्वर की महिमा के लिए मांगा कि परमेश्वर मेरी ज़िंदगी में ये गवाही दे, जो मैं 12 साल से इस कमज़ोरी में हूँ, इस निर्बलताई में हूँ खुदावंद, इस टेंशन में हूँ, मेरे गले को छू, मेरी आवाज़ को छू खुदावंद, दिलेरी दे खुदावंद, ताकि मैं तेरा सुसमाचार प्रचार करूँगी और तेरी महिमा होगी। हालेलुया। उसके बाद परमेश्वर ने मेरे गले को खोला, मेरी आवाज़ को खुदावंद ने ब्लेस किया था। सो जब भी मांगो परमेश्वर की महिमा के लिए, जब आप मांगोगे तो यस, परमेश्वर आपकी प्रार्थनाओं के उत्तर देता है, परमेश्वर आपको ब्लेस करता है। हालेलुया। सो आज से प्रार्थना में जीवन आपका होना चाहिए। आज से अपने प्रार्थना में आगे बढ़ना है। कोई बात नहीं, अगर आप पहले प्रार्थना के लिए सीरियस नहीं थे तो मेरे भाइयों बहनों, आज से प्रार्थना में लग जाओ। प्रार्थना योद्धे बनना है आपने आज से। सुबह भोर को तड़के उठने से पहले प्रभु यीशु मसीह प्रार्थना करते थे, तो आज से आपने भी प्रार्थना में बैठना है। हालेलुया। सारे फैमिली मिलकर शाम को प्रेयर में एक समय जरूर रखना है, जब पूरी फैमिली बैठकर एक साथ मिलकर प्रार्थना करो, ताकि परमेश्वर आपके पूरे परिवार को एक साथ जोड़े रहे। हालेलुया। जागते रहो और प्रार्थना करते रहो, ताकि तुम परीक्षा में ना पड़ो, ताकि बुरे दिनों का सामना तुम दिलेरी के साथ कर सको। इसलिए जागते रहो, प्रार्थना करते रहो। हालेलुया। प्रार्थना हमें वचन के बीच से करनी है, जिस तरह से प्रभु यीशु मसीह ने प्रार्थना वचन के बीच से की और शैतान भरमाने नहीं पाया और वो भागा और प्रभु यीशु मसीह जी उठे। हालेलुया। उसी तरह से वचन के बीच से प्रार्थना करनी है। अकेली ताकत से जोर लगाते जाओगे तो टाइम लगेगा, लेकिन हथियार साथ हुआ वचन का तो आपकी गवाहियां जल्दी आएंगी, प्रार्थना के उत्तर जल्दी मिलेंगे। हालेलुया। और फॉरगिवनेस के साथ प्रेयर करनी, माफ करते हुए दूसरों को, फ्री ऑफ स्पिरिट प्रेयर करनी, ताकि परमेश्वर आपके मनों को अपनी आत्मा से, पवित्र आत्मा से आपके शरीरों को, आपकी आत्मा को भर सके। हालेलुया। और बुराई को छोड़कर शुद्ध मन के साथ प्रेयर करनी। अगर पाप छोड़ दिया तो उसे वापस नहीं करना। हालेलुया। ताकि पवित्र वस्तुएं कलीसिया को मिल सके, आपको मिल सके। तो बुराई को छोड़ के भलाई ही करनी है, ताकि शाऊल को जो पौलुस परमेश्वर ने बनाया, आपकी जिंदगियों को भी परमेश्वर इसी तरह से ट्रांसफॉर्म कर सके, ताकि परमेश्वर आपको भी देखे, आपको देखे। और परमेश्वर ने हनन्याह को भेजा, जब शाऊल को देखा, उसकी भलाई को देखकर हनन्याह को भेजा, उसी तरह से परमेश्वर आपको भी देखे। जब आप भी बुराई को छोड़कर भलाई करोगे, जब आप प्रार्थना में बैठोगे, तो परमेश्वर इसी तरह से आपके लिए भी डिवाइन हेल्पर्स भेजेगा। जब आप प्रार्थना में बैठोगे, हालेलुया, परमेश्वर आपकी प्रार्थना की ओर कान लगाएगा। शाऊल को पौलुस बनाया खुदावंद ने, जब उसने बुराई को छोड़ा। सो उसी तरह से बुराई चाहे छोटी हो, चाहे बड़ी हो, चाहे छोटा सा पाप है, छोटी सी गलत आदत है, जो कि जब भी आप प्रार्थना में बैठते हो और आप अपने आप को दोषी पाते हो, सो उस आदत को छोड़ देना है। जब प्रार्थना में बैठो, कोई भी चीज़, कोई भी आदत जो आपके सामने आए, आपको फील हो कि यस ये आदत गलत है, जब भी प्रार्थना में बैठो, और वो आदत जो आपको दोषी पाए प्रार्थना में, उसे उसी समय छोड़ देना है। हालेलुया। ताकि परमेश्वर आपकी ज़िंदगियों को भी ट्रांसफॉर्म कर सके। और मांगना परमेश्वर की इच्छा
के लिए है, परमेश्वर की महिमा के लिए, कि परमेश्वर तेरी महिमा हो, तेरी मर्जी पूरी हो खुदावंद, मेरी ज़िंदगी में तेरी मर्जी पूरी हो, तेरी महिमा हो। यदि तू मुझे ब्लेस करे तो, यदि तू मुझे आज़ाद करे, मुझे रोगों से आज़ाद करे, तो परमेश्वर मैं अपनी गवाही को दूंगा, तेरी महिमा करूंगा। हालेलुया। सो जब आप प्रार्थना करेंगे वचन के बीच से, अब शुद्ध मन के साथ, और जब आप प्रार्थना फॉरगिवनेस के साथ करेंगे, जब परमेश्वर की महिमा के लिए आप कुछ मांगेंगे, तो यस, परमेश्वर आपकी प्रार्थनाओं के उत्तर आपको देगा। परमेश्वर ने शाऊल को ट्रांसफॉर्म करके पौलुस कर दिया, परमेश्वर आपकी ज़िंदगियों को ट्रांसफॉर्म करेगा, आपकी कमज़ोरियों को परमेश्वर सामर्थ्य में बदलेगा। हालेलुया। जब आप प्रार्थना करोगे वचन के बीच से, जब प्रार्थना करोगे आप शुद्ध मन के साथ, परमेश्वर के आगे निरंतर प्रेयर करोगे, जागते रहो, प्रार्थना करते रहो, ताकि तुम परीक्षा में ना पड़ो। सो आप सब ब्लेस्ड हैं। मेरा विश्वास है कि आज से आप एक प्रेयरफुल लाइफ जिएंगे, आज से आप एक प्रार्थना योद्धा बनेंगे। हालेलुया। चाहे कोई भी परिस्थिति हो, लेकिन परमेश्वर के कामों के लिए परमेश्वर के आगे कभी एक्सक्यूज़ मत दो, क्योंकि जब आप एक्सक्यूज़ दोगे तो असल में आप ही पीछे जा रहे हो। परमेश्वर में जब बने रहोगे, प्रार्थना करते रहोगे, परमेश्वर का वचन आप में समाया रहेगा, तो जो मांगोगे प्रार्थना में वह आपको मिलेगा। हालेलुया। साफ दिल से प्रार्थना करनी है। अपनी प्रार्थना के लिए आपके 24 घंटों में से प्रार्थना के लिए भी आप समय का दशमांश निकालोगे। हालेलुया। आपकी प्रेयर लाइफ स्ट्रांग होगी, आप प्रेयर वॉरियर बनेंगे आज से। आमीन। मेरा विश्वास है कि आप सब सुनने वाले जितने जन सुन रहे हैं, जितने परिवार सुन रहे हैं, जितने मैरिड कपल सुन रहे हैं, छोटे बच्चे सुन रहे हैं, स्टूडेंट सुन रहे हैं, बड़े लोग सुन रहे हैं, जितने भी बुजुर्ग लोग भी सुन रहे हैं, आप सब ब्लेस्ड होंगे। हालेलुया। परमेश्वर आपको प्रेयर वॉरियर बनाएगा, आपकी प्रार्थनाओं के उत्तर देगा खुदावंद। परमेश्वर आपकी ओर देखेगा, आपकी प्रार्थनाओं की ओर परमेश्वर अपने कान लगाएगा, आपको ट्रांसफॉर्म करेगा। शाऊल को पौलुस में परमेश्वर ने ट्रांसफॉर्म किया। इसी तरह से चाहे भले ही आप कमज़ोर हैं, इस समय आपकी कोई वैल्यू नहीं, आप छोटे से हैं, लेकिन अगर आप प्रार्थना वॉरियर हैं, अगर आप प्रेयर में बैठते हैं, एकांत में, हालेलुया, प्रार्थना में बैठते हैं, कंफर्ट को त्याग के प्रार्थना में बैठते हैं, वचन के बीच से प्रार्थना करते हैं, तो परमेश्वर आपको वैल्यूएबल करेगा। हालेलुया। आपको एक ऊंचा स्थान देगा, परमेश्वर आपको बढ़ाएगा। जो कभी आपने नहीं सोचा, जो आपके जानने वालों ने कभी नहीं सोचा था, परमेश्वर उस स्थान पर आपको पहुंचाएगा। हालेलुया। आपकी ज़िंदगी में गवाहियाँ आएंगी। याद रखिए एक समय है प्रार्थना का, और याद रखिए एक समय वो भी है जब परमेश्वर आपकी प्रार्थनाओं के उत्तर देता है, और गवाही के साथ चर्च में खड़े होकर लाखों लोगों को फिर अपनी गवाही देते हैं। हालेलुया। सो प्रार्थना में बने रहें सब जन, बी प्रेयरफुल, ताकि परमेश्वर आपको फ्रूटफुल करे फिर। आमीन। सो गॉड ब्लेस यू ऑल। प्रार्थना में बने रहें।